Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. As you all know that the government of Pakistan has announced the post of SST, so the test will soon start. So in this regard, we have started the classes of SST in which we are teaching you the important MCQs of pedagogy, and it is the part 4 of this lecture series. So let's start our today's class. Question number 1 is a specific tool or instrument designed in a systematic way to measure an individual's knowledge, skills and abilities is called a assessment. B test. C none of them. मतलब एक स्पेसिफिक टूल हो जो डिज़ाइन किया हुआ हो एक सिस्टमेटिक वे में, एक तरीक़ेकार से वो चलता है टूल जो मेजर करने में हमें हेल्प करे किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी नॉलेज की, उसकी एबिलिटीज़, उसकी अहलियत और उसकी काबिलियत के बारे में। तो हम उसे अगर उसको वो असेस करें, उसको जो है वो सिस्टमेटिक वे में मेजर करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे टेस्ट कहते हैं। एंड इट कंटेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जो भी हमारी टेस्ट होती है उस स्टूडेंट को असेस करने के लिए, उसकी एबिलिटीज़ को जानने के लिए, परखने के लिए, तो वो क्या होता है, कंटेन सेट ऑफ क्वेश्चंस। टेस्ट मतलब जो टेस्ट होती है वो कंटेन करती है कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस। और जो दूसरे क्वेश्चन है इसी से इम्पोर्टेंट, दीज आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट के जो होते हैं वो दो अहम टेस्ट होते हैं, एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और सेकंड होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हम उसे प्री एंट्री टेस्ट भी कहते हैं, और परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो पोस्ट टेस्ट होता है। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो पहले होता है टू असेस द पोटेंशियल टू परफॉर्म द टास्क। हम देखते हैं उसमें हम स्टूडेंट की पोटेंशियल देखते हैं। जो पोटेंशियल इसमें वर्ड यूज़ किया है आप उससे ही अंदाज़ा लगा दें कि जिसमें पोटेंशियल असेस की गई हो स्टूडेंट की, तो हम उसे एप्टीट्यूड टेस्ट या प्री एंट्री टेस्ट कहते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्ट को पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं। एंड इट असेस द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। इसमें हम क्या कहते हैं, उसमें पोटेंशियल चेक करते हैं और इसमें एबिलिटी चेक करते हैं कि वो बंदा जो है, वो इंडिविजुअल जो है, कोई टास्क जो है वो परफॉर्म भी कर सकता है कि नहीं। इसी वजह से हम उसे परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर? A2, B3, C4. So there are two types of questions. One is open-ended question, second is close-ended question. Open-ended question जो होते हैं उसमें नो स्पेसिफिक आंसर्स, मतलब ओपन एंडेड जो क्वेश्चन हमसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वो हर कोई जो स्टूडेंट है वो अपनी एबिलिटीज़ और नॉलेज के मुताबिक रेंडम लिखता है, जो उसके जो है वो माइंड में आता है। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है या जो हमसे टेस्ट जो है वो इंटरव्यू लेता है, तो हम उसमें टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर देते हैं। जैसे MCQs होता है तो MCQs में अगर वो आपको बोलता है कि पेरिस का कौन सा है कैपिटल, तो हम स्पेसिफिक उसका कैपिटल बताएंगे। अगर करेंसी पूछता है तो हम टू द पॉइंट वो बता देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आप पेरिस का पूछ रहे हैं तो हम जो है वो दूसरा जो है वो पूछ लेते हैं। मतलब इट इज़ द टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक आंसर्स। Question number 3 is question or problem statement asked in MCQs is called A question, B stem, C leaf. Question और problem statement जो MCQs में पूछी जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? So its correct answer is B stem. So आपको जो मैं ये बेहतर जो है वो समझा लूँ, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टेम क्या होता है। स्टेम क्या होता है? क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम MCQs में हमसे पूछी जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी स्टेम की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि क्या होती है। जैसे इधर मैंने आपको बताया कि स्टेम क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। तो ये क्या है? एक स्टेम है, एक बेस है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि करेंसी क्या है सऊदी अरबिया की, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। सॉरी, नॉट स्टेटमेंट बट इट इज़ स्टेम। और स्टेम को हम क्या बोलते हैं? ये हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछ रहा है MCQs की, तो हम इसे क्या, ये ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टेम। और अदर क्वेश्चंस
एग्जामिनर कैन आस्क यू दैट हम ऑप्शंस किसे कहते हैं, ऑप्शंस हम उसे कहते हैं करेक्ट जो ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन हम उसे कहते हैं जैसे ए रियाल जो है मतलब सऊदी अरबिया की करेंसी कौन सी है, तो ए रियाल, बी रिंगिट, सी क्रोपिया। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए रियाल। रियाल जो है वो करेंसी है किसकी, सऊदी अरबिया की, एंड रिंगिट जो है वो आई थिंक थाईलैंड की करेंसी है, आप चेक कर सकते हैं फर्दर मोर। और इसमें भी जैसे ये मैंने आपको पिक्चर में बताया है कि हाउ आर यू इज़ द क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब आपसे वो पूछ रहा है, एक आपका क्वेश्चन पूछ रहा है या आपका प्रॉब्लम पूछ रहा है कि आप जो है वो कैसे हैं। तो इसमें हाउ आर यू क्या है, स्टेम है। और जो इसमें ऑप्शंस जो पूछे हैं ए बी सी डी, तो ये क्या है, ऑप्शंस है। और जो है करेक्ट की किसे बोलते हैं, की जो करेक्ट आंसर है हम उसे की बोलते हैं। जैसे इसमें फंटेस्टिक उस पर टिक हुआ है तो इट इज़ करेक्ट आंसर, सो हम इसे की बोल देंगे। और ये भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द डिस्ट्रक्टर्स, सो डिस्ट्रक्टर वो होते हैं हमारे रॉन्ग आंसर्स। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि सैड, गुड, हैप्पी आर द रॉन्ग आंसर्स, सो दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर्स। Question number 4 is dash is a qualitative process making judgment about effectiveness of something. dash जो है वो एक qualitative process है जो judgment बनाता है किसी के बारे में, किसी की effectiveness के बारे में। A measurement, B evaluation, C assessment, D none of them. So the correct answer is B evaluation। मतलब वो एवोल्यूशन क्या होता है, एक क्वालिटेटिव होती है, मतलब हम किसी क्वालिटी देख के, क्वालिटेटिव एक प्रोसेस है, मेकिंग क्वालिटी देख के उसकी जजमेंट करते हैं अबाउट अफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग के इधर ही और शी और दैट थिंग इज़ अफेक्टिव और नॉट, और हम उसकी जजमेंट करते हैं थ्रू इट्स क्वालिटी। तो हम उसे जिसमें क्वालिटेटिव प्रोसेस हो और वो जो है हम जजमेंट भी करें किसी की, तो वो क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। आप ये याद कर लें इसकी कीवर्ड्स। और इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मेजरमेंट में क्या होती है, हम हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे कि मेजरमेंट भी क्या है, किसी चीज़ को तोलना, मोलना, तो हम उसमें मेजर हम किसको करते हैं, जिसकी क्वांटिटी होगी, किसी चीज़ की क्वांटिटी होगी और उसे हम नंबर्स में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में काउंट कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो है एवोल्यूशन और मेजरमेंट में ये है कि एवोल्यूशन जो होता है वो क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, और मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होती है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में होती है। फर्दर ये आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग जजमेंट अबाउट समवन इज कॉल्ड ए एवोल्यूशन, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट। सो जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जिसमें जजमेंट होती है, हम किसी के बारे में जजमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एवोल्यूशन। और इसमें क्या कहता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी के बारे में गैदर करें, एनालाइज करें और इंटरप्रेट करें, क्या इसको जजमेंट को अबाउट समवन, मतलब हम किसी के बारे में भी जो जजमेंट हो उसको हम जो है फर्दर एनालाइज करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट कहते हैं। आप ये जो है वो मेन डिफरेंस याद कर लें एवोल्यूशन, मेजरमेंट में और असेसमेंट में। और इसी की ईज़ की वजह से मैंने आपको ये फर्दर एग्जांपल दी है कि एवोल्यूशन और मेजरमेंट जो मिलते हैं फिर क्या होती है, किसी की असेसमेंट होती है। पहले हम किसी को एवोल्यूट करते हैं, उसके बाद उसकी मेजरमेंट करते हैं और उसे उन दोनों को मिला के जो होती है वो क्या होती है, असेसमेंट होती है। एवोल्यूट करना जो होता है वो क्या होता है, किसी को एवोल्यूशन में जजमेंट आता है, और मेजरमेंट जो है वो किसी की हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मेजरमेंट करते हैं। और इसी को एवोल्यूशन में हम हमेशा क्या करते हैं, क्वालिटी उसकी देखते हैं, इट्स क्वालिटेटिव, एंड मेजरमेंट इज़ क्वांटिटेटिव इजिकल्स टू असेसमेंट। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जब मिलते हैं तो असेसमेंट मिलती है। जैसे क्वालिटेटिव होती है कि हम किसी को, जैसे रिमार्क्स पास करता है टीचर, जब हम फेल या पास होते हैं, या सुपर्ब या गुड, एक्सीलेंट और फेल, पुअर, तो ये क्या होती है, क्वालिटेटिव एवोल्यूशन होती है। और मेजरमेंट जैसे कि हम उनकी CGPA बताते हैं या उनको परसेंटेज में बता देते हैं कि योर मार्क्स आर 99%, योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, सो इट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर
6 is school policy. School policy is determined by A, principal and teacher, B, staff and teacher, C, citizen and educators. So the school policy जो हमेशा determine होती है एक citizens करते हैं और वो दूसरे जो हैं वो educators करते हैं. Question number 7 is type of assessment used to determine the starting point for learners is A, placement assessment, C, summative assessment, C, formative assessment, D, diagnostic assessment. सो ये कह रहा है कि एक टाइप ऑफ असेसमेंट जो यूज़ होती है और डिटरमाइन करती है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लर्नर, जो सीखता है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं. जो स्टार्टिंग पॉइंट में हो लर्नर के तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट असेसमेंट. एंड अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर व्हाट इज़ सबमिटिव असेसमेंट. आपसे ये हमेशा पूछा जाता है और पिछले लेक्चर्स में भी ये बताए हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, और इसमें भी आपको मैं जो है वो ब्रीफली आई विल टेल यू दैट सबमिटिव असेसमेंट जो होती है वो होती है एट द एंड जो मतलब आखिर में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? सबमिटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर आपसे पूछे तो वो क्या होती है? ऑनगोइंग एक्टिविटी में असेसमेंट होती है. मतलब हम कोई एक्टिविटी करते हैं लर्निंग की, तो उसकी जो ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है. एंड डायग्नोस्टिक assessment is before starting lesson to identify difficulties in learning process. मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट मतलब किसी को डायग्नोज करना. आप इसी में से ही समझ सकते हैं, वर्ड में से ही, कि हम जो है वो लेसन स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डायग्नोज करते हैं डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग प्रोसेस के. स्टूडेंट को जो है वो पढ़ने में समझने में कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं. सो teacher used to identify these difficulties. So what is rubric assessment? Rubric assessment is scoring guide is used to evaluate performance of student. rubric assessment जो है एक scoring guide यूज़ होती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो जज करने की. पोर्टफोलियो असेसमेंट डैश स्टूडेंट्स कलेक्ट. पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होती है? स्टूडेंट्स कलेक्ट मटेरियल टू शोकेस देयर डेवलपमेंट. अगर आपसे पूछे कि भाई पोर्टफोलियो असेसमेंट कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जिसमें मटेरियल, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन जो है वो कलेक्ट करें टू शोकेस देयर डेवलपमेंट. मतलब वो अपनी जो है वो टैलेंट और डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट. नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट. नॉन रेफरेंस असेसमेंट क्या है? अब नॉन रेफरेंस असेसमेंट जो है वो कंपेयर्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू अ लार्ज ग्रुप. मतलब नॉन रेफरेंस असेसमेंट हम उसे कहते हैं जो कंपेयर करे एक इंडिविजुअल की, एक बंदे की परफॉर्मेंस को एक लार्ज जो है वो ग्रुप से. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज ACR स्टैंड्स फॉर. ACR हम किसे बोलते हैं? A, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, B, automatic content recognition, C, both of them. So C, both of them are the correct answer. Annual confidential report and automatic content recognition. अब इसमें जो है वो आपसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जो है वो देना है. अगर इसी में SST में अगर ये आ जाता है, तो अगर ये ऑप्शन है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सो इट्स ऑब्वियस कि आपको जो है वो करना है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. लेकिन इसकी दूसरी जो है वो एनुअल ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन भी है, और जो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर आपको SST में पूछे जाते हैं. और सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. वो बोथ ऑफ देम आपको जो है वो कभी कभी नहीं देता, और नन ऑफ देम जो है वो अगर नहीं होगा इनमें से कोई भी ऑप्शन, तो आप नन ऑफ देम लिखेंगे. सो द अदर एक्रोनिम्स रिगार्डिंग टू दिस education are ACR stands for the ACR is report for assessment of teachers. Report for assessment of teachers is ACR. BM is budget manual. BM अगर आपसे पूछें तो वो है क्या है? बजट मैनुअल. और जो है वो SNE is schedule of new expenditure. UDL is universal design for learning. SNE क्या है? schedule of new expenditure. and UDL universal design for learning. ACB academic counseling board. academic counseling board होता है, उसे हम ACB कहते हैं. CAI computer assisted. CAI मतलब computer
assisted instructions. SLO, student learning outcome. SLI, service level indicator. SLA, service level agreement. Question number 9 is, who is called father of pedagogy? So A. John Frederick Herbert, John Taylor, John McCallum. So the correct answer is John Frederick Herbert. Question number 10 is, who is the father of modern education, modern pedagogy? A. John Heinrich Pestalozzi, B. John Marshall, C. John Adam.